हेलो स्टूडेंट, आज मैं कक्षा 9 वालों को फिजिक्स पढ़ाऊंगा। जो कि फिजिक्स का पहला जो है पार्ट ये मोशन है, गति के बारे में बताऊंगा। इसके पहले मैंने गति का जो है PDF फाइल भेज दिया था कि उसको अब जो है वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा जो है गति क्या होता है। तो गति जो है आपने अपने आसपास जो है गति तो देखी होगी। गति क्या होती है, जैसे चल रही है ट्रेन या मोटर कार सब चल रहे हैं तो ये जो है गति की अवस्था में लोग। गति क्यों कहा जाता है, इसलिए गति जो है इनको कब कहा जाएगा, किसी स्थिर एक बिंदु के सापेक्ष जब दूसरे बिंदु पर वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो तो जो है वो वस्तु गति की अवस्था में कहलाएगी। जैसे मान लीजिए कि अगर ये कोई बिंदु है, यहाँ पर पॉइंट ये दिया हुआ है A, अगर ये और यहाँ पर एक पॉइंट है B, अगर जो है और यहाँ पर ये कोई वस्तु है, अगर इस वस्तु की इस बिंदु के सापेक्ष इसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, मतलब इस बिंदु के सापेक्ष जो है 3 मीटर की दूरी पर मान लो रखी हुई है तो अब ये 6 मीटर की दूरी पर हो गई, तो मतलब उसमें गति हुआ तभी वो 6 मीटर दूरी पर गई। अगर वो 3 मीटर की दूरी पर बनी हुई है, फिर 3 मीटर की ही दूरी पर है तो वो जो है स्थित है, मतलब वो गति की अवस्था में नहीं है। तो इसी आधार पर जो है विरामावस्था और गति की अवस्था ये एक दूसरे की जो है रिलेटिव शब्द है, मतलब सापेक्षिक शब्द है। गति जब हम कह सकते हैं, जब जो है विरामावस्था लेंगे तभी गति भी कह सकते हैं, दूसरा शब्द वहाँ आना जरूरी है। तो उसी आधार पर जो है विरामावस्था और गति अवस्था होता है। तो ये जो है विरामावस्था क्या होता है, किसी वस्तु की स्थिति में अगर समय के साथ परिवर्तन ना हो तो वह जो है वस्तु जो है विरामावस्था में कहलाती है। एक बार फिर से सुनिए, मतलब किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन ना हो तो वह गति की अवस्था में नहीं कहलाएगी, मतलब विरामावस्था में कहलाएगी। अगर गति अवस्था पूछी जाती है तो आप क्या कहेंगे, गति अवस्था जो है किसी वस्तु की समय के साथ स्थिति में परिवर्तन हो रहा है तो वह वस्तु जो है गति की अवस्था कहलाएगी, उसकी स्थिति जो होगी गति की अवस्था कहलाएगी। जैसे चलती हुई ट्रेन है, ये गति की अवस्था में है। और विरामावस्था, अगर हम कोई वस्तु को रख दें, जैसे पेड़ है, तो ये जो है विरामावस्था में है, मतलब ये अपनी स्थिति में जहाँ है वहीं पर टिके हुए हैं, तो ये जो है विरामावस्था में है। तो विरामावस्था और गति अवस्था जो होती है आप जान गए होंगे। अब हम बताएंगे गति के प्रकार क्या होता है। गतियाँ जो होती है कई तरह से होती हैं। गति के प्रकार, तो गति में जो होता है एक रेखीय गति होती है, अनियमित गति होती है, कंपन गति होती है, वृत्तीय अथवा घूर्णन गति होती है और एक समान वृत्तीय गति होती है। अब इनकी जो है प्रकार के बारे में बताऊंगा। जो है रेखीय गति क्या होती है, जब किसी वस्तु की जो है गति जो है एक रेखा के पर हो, रेखीय पथ पर हो, तो जो है वस्तु की जो है गति रेखीय गति कहलाएगी। मतलब अगर जो है कोई वस्तु एक रेखा की तरह गति कर रही है, जैसे यहाँ से अगर इस ऐसे यहाँ से मूव करें यहाँ तक तो इसकी गति जो होगी रेखीय गति कहलाएगी, इस तरह से। अब इसमें बताएंगे अनियमित गति क्या होती है। अनियमित गति ये है कि अगर यही रेखा पर ना होकर एक वक्र पर हो, जैसे कि कहने मतलब है कभी ये रेखा में हो जाए, कभी ऐसे हो जाए, ऐसे, तो ये जो है अनियमित गति है। इस प्रकार की गति जो है अनियमित गति कहलाएगी, मतलब ये नियमित नहीं है। अब जो है आपको बताएं कंपन गति क्या होती है। कंपन गति ये होती है जैसे किसी एक बिंदु के दोनों ओर जो है मूव करती रहे, मतलब कंपन करती रहे, दोलन करती रहे। जैसे झूले की गति होती है, जैसे झूला ये इधर से उधर होता रहता है, तो इस प्रकार की गति जो होती है
कंपन गति कहलाती है, मतलब जो है कंपन गति कहलाती है। और अब जो है वृत्तीय गति के बारे में बताएंगे, जिसे घूर्णन गति कहते हैं। तो जो है घूर्णन गति में जो है किसी एक बिंदु के चारों ओर वृत्तीय पथ पर, मतलब सर्क्यूलरी मोशन जिसे कहते हैं, तो ये जो है एक सर्किल पर गति करेगी, एक वृत्त पर जो है ये गति करेगी। तो इस प्रकार की जो होती है गति वृत्तीय गति कहलाती है। परिभाषा में आप लिख सकते हैं, जब कोई वस्तु एक वृत्त के पथ पर मोशन करे, गति करे, तो उसकी गति जो होती है वृत्तीय गति कहलाती है या घूर्णन गति कहलाती है। अब उसी में से पांचवा है एक समान वृत्तीय गति। अब इसका मतलब ये हुआ कि वृत्तीय गति तो कर ही रही है, एक वृत्तीय गति लिखा हुआ है और एक समान शब्द आ गया है, तो इसका मतलब ये है कि समान समय अंतराल में समान दूरी तय कर रही है, तो उसकी गति जो है एक समान वृत्तीय गति कहलाएगी। जैसे कि अगर पहले सेकंड में 2 मीटर चला तो अगले सेकंड में भी 2 मीटर चले, इसका मतलब नहीं कि 3 मीटर चले, तो ये असमान गति हो जाएगी। तो ये जो है एक समान वृत्तीय गति कहलाएगी। जब समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे तो उसकी गति जो है एक समान वृत्तीय गति कहलाएगी। जैसे आपसे उदाहरण पूछा गया है तो क्या कहेंगे, जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति है, ये जो है एक तरह से एक समान वृत्तीय गति है। तो आप इसको जो है रेखीय गति, अनियमित गति, कंपन गति और घूर्णन गति, एक समान वृत्तीय गति, इसकी परिभाषा जो है आप लिख सकते हैं। रेखीय गति, जब कोई वस्तु एक रेखा के पथ पर गति करे तो उसकी गति रेखीय गति कहलाती है। अनियमित गति, जब कोई वस्तु जो है एक रेखा पर ना चल के किसी वक्र के पथ पर चले तो उसकी गति अनियमित गति कहलाती है। और उदाहरण भी पूछा जाता है रेखीय गति का, तो रेखीय गति का जैसे ट्रेन चल रही है तो ये तो रेखा पर नहीं चल रही, वक्र पर चल रही है, लेकिन जैसे आम गिरता है, पेड़ से जो है आम गिरता है तो एक सीधी रेखा में गिरता है, उसकी गति जो होती है रेखीय गति होती है। मतलब आप उदाहरण दे सकते हैं। और अनियमित गति जो होती है, तो जो है अनियमित गति का भी आप उदाहरण दे सकते हैं। जैसे चलती हुई बाइक जो है गाड़ी में, मतलब कभी स्लो होती कभी तेज होता है, तो इस प्रकार की गति जो होती है अनियमित गति। कंपन गति, जैसे झूले की गति, ये कंपन गति कहलाती है। और वृत्तीय गति, घूर्णन गति, मतलब इसमें जो है आप उदाहरण लिख सकते हैं, जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का चक्कर लगाना, ये हो गया। और एक समान वृत्तीय गति में इसमें भी आप इस उदाहरण को लिख सकते हैं, इसी उदाहरण को आप इसमें भी लिख सकते हैं। तो ये जो हुआ गति के प्रकार हुआ। अब जो है अगले भाग में हम जो है अगले भाग में जो है इसके जो है दूरी और विस्थापन के बारे में बताऊंगा। दूरी और विस्थापन क्या होता है। धन्यवाद।